दोस्तों नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन स्टार्ट करेंगे 25 नवंबर के जो भी अपन के एसएससी में सीपीओ में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों शिफ्टों के, उसके जीके क्वेश्चन करेंगे। कम से कम ये 80 तक प्लस क्वेश्चन है हमारे पास और एकदम सटीक क्वेश्चन है दोस्तों। 100% जो अपन के पास क्वेश्चन आए हैं वही आपको अपन करवाएंगे यहीं पे, जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, उसका अपन एनालिसिस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 1 कैलोरी में दोस्तों जूल होते हैं, वो होते हैं 4.184 जूल। अब दोस्तों 1 अरब बराबर कितना होता है? ठीक है, तो 1 अरब बराबर होता है 10⁻⁷। ठीक है, तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महो किसकी एसआई इकाई है? ठीक है, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्ट्स की। ठीक है, और विद्युत चालकता की एसआई की व्युत्पन्न इकाई है ये महो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, द ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमेटी पैनल किसके नेतृत्व में सबमिट किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों इसरो के द्वारा। इसरो की फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके चीफ जस्टिस वो हैं दोस्तों कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज जिन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, ये किसको कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है दोस्तों? जगजीवन राम को, जो हमारे भारत के चौथे डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, समर ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो ये दोस्तों ये जीते थे 6 मेडल, जिसमें 2 तो सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। अब ये पूछ ले 2012 में जो समर ओलंपिक हुआ वो कहाँ पे हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है लंदन में। अब 2016, तो 2016 हुआ है वो हुआ है रियो डी जेनेरियो में, जिसमें 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच डैम इज ऑफ ऑन कृष्णा रिवर? कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो दोस्तों कृष्णा नदी पर वैसे तो बहुत बांध हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बांध और जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है वो आता है नागार्जुन सागर बांध। ऐसे तो श्रीशैलम भी है, बासवा सागर बांध भी है, धूमधाम बांध भी है, कोली सागर डैम भी है और बहुत अलग। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मुझे तो जहाँ तक लगता है वो लगता है नागार्जुन सागर बांध, ये आपके ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? मतलब जैसे कर्क रेखा ऐसे बहती है, तो इसके उत्तर में जो नदी बहती है वो है दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जो कर्क रेखा है इसको 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो जैसे ये कर्क अपन की रेखा है, तो इसको 2 बार है वो काटती है माही नदी। ठीक है, यूं आकार में काटती है और राजस्थान में काटती है 2 बार। ठीक है, अब देखो अपन कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अब इनके देखो अपन को ऑप्शन दे दे, जैसे मैं अभी लिखाता हूँ एक बार। पहला तो है गुजरात, ठीक है, दूसरा है एमपी, तीसरा है राजस्थान, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है पश्चिम बंगाल, छठा है झारखंड, सातवां है मिजोरम, आठवां है त्रिपुरा। ठीक है, अब देखो दोस्तों जैसे आपको ये 3 ऑप्शन दे दे, ठीक है, एक ऑप्शन अलग दे, जैसे यूपी दे दे, वो पूछ लेने में से कौन सा नहीं है तो वो भी, तो अपन को ये 8 नाम है वो ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अब अगर कर्क रेखा के बारे में पूछा तो आगे उसके बारे में और कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से राज्य ओडिशा के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों आपको मैप तो पूरा भारत का याद होना ही चाहिए, कौन सा राज्य या कौन सी सीमा कौन से देश के साथ लगती है, मतलब भारत के साथ, भारत के जो भी राज्य हैं उनके साथ कौन सी सीमा लगती है। ठीक है, तो अब ओडिशा के बारे में पूछा है, तो ओडिशा है वो उत्तर और उत्तर पूर्व के झारखंड और पश्चिम बंगाल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में आंध्र प्रदेश
तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में छत्तीसगढ़ के राज्य के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी स्टेट के बारे में अपन को पूछ सकता है, तो ऐसे अपन को याद रखना है। ठीक है, अब उड़ीसा पूछ, अगला आंध्र प्रदेश के बारे में पूछ ले, केरला के बारे में पूछ, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हेमिस मोनेस्ट्री कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो सती प्रथा पर लॉर्ड बेंटिंक ने रोक लगाई थी। राजा राम मोहन राय ने समाज को जागरूकता किया और सती प्रथा के खिलाफ एक जन आंदोलन किया। उसमें गवर्नर जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और ये कब की बात है? 1829 की। तो फिर इस पर एक कानून बनाया गया था सती प्रथा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अब देखो, जैसे अपन 33 डिग्री केल्विन दे दिया, ठीक है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, इसको अपन को केल्विन में परिवर्तित करना है। तो केल्विन में परिवर्तित करना तो 200 में 273 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 306 केल्विन। बस ऐसे डायरेक्ट आ गया अपन का आंसर। ठीक है ना, इस बार अगली बार 30 दे दे, 50 दे दे, कितना भी दे दे, और केल्विन में पूछे तो सीधा 273 ऐड कर दो, आंसर अपन का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री कार्यकाल कब से कब तक था? तो देखो क्या पूछा इनके बारे में, तो ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद देखो अपन चौथे प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, मोरारजी देसाई के बारे में। ये फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इनका कार्यकाल था 77 से लेकर 79 तक। फिर अपन पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इन्होंने देश को सेवा दी थी। ये प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन हमारा, कैथोड किरणें होती हैं, तो कैथोड किरणें क्या होती हैं? ये नेगेटिव होती हैं चार्ज, और आपके ऑप्शन में आया होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये आया था, तो ये इसका होगा इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कैथोड किरणों पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल वी राइट अल्फा पार्टिसिपल? तो ये अल्फा पार्टिसिपल कहते हैं, ये हीलियम है। ठीक है, तो इसका 2He4 है, और इस पर 2 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये इसके बारे में पूछा होगा, और पता नहीं कैसे था, लेकिन जैसा मैंने भेजा बच्चों ने वैसा मैंने आपको करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है वो है कोचिन पोर्ट से केरल तक। मालाबार तट है वो उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण से में कन्याकुमारी तक विस्तृत तट रेखा। जैसे ये भारत का नक्शा है, तो यहीं से गोवा से लेकर ये कन्याकुमारी तक है, मालाबार तट इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी दोस्तों 1954 में। ठीक है, शाहरुल डांस किस राज्य का प्रचलित डांस है? तो ये है झारखंड का। दोस्तों डांस तो याद ही कर लेना, जैसे प्रमुख प्रमुख डांस है उनको अपन याद ही कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में मैमल किसके अंतर्गत आते हैं? तो किंगडम के अंतर्गत आते हैं एनिमल, फॉलियम के अंतर्गत आते हैं कोडाटा, क्लास के अंदर आता है मेमिलिया। ठीक है, और ये मेमल्स के बारे में पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो जैसा आपको आगे आ सकता है वैसा आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखो बुक के बारे में पूछा है, क्रॉस्ड वर्ड सवर्ड्स पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वार्स विथ इन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सुहुजा नवाज। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस योजना में शिशु किशोर तरुण 3 प्रकार के लोन है? अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके तहत 3 लोन है। शिशु लोन में दिया गया है 50,000 रुपये, किशोर लोन में दिया गया 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण लोन में दिया गया दोस्तों 5 से 10 लाख रुपए तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, द नेम यू कैन बैंक अपॉन किस बैंक का स्लोगन? अब देखो दोस्तों स्लोगन के बारे में बात करेंगे, तो ये है दोस्तों द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये है पंजाब नेशनल बैंक का। मैं आपको और करवा देता हूँ 5-6 स्लोगन। तो देखो दोस्तों, आरबीएल बैंक का है अपनों का
बैंक, ठीक है। HDFC बैंक का है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा का है इंडिया इंटरनेशनल बैंक। एक्सिस बैंक का टैगलाइन है भटती का नाम जिंदगी। ICICI का है हम है ना ख्याल आपका, ठीक है। तो ऐसे टैगलाइन और भी याद कर लेना, बताएं आगे एग्जाम में इनमें से कोई भी आ सकती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन उक्रा पांडियन किस खेल से संबंधित है? तो ये है दोस्तों नेशनल वॉलीबॉल टीम के प्लेयर है मोहन उक्रा पांडियन। नेहरू मेमोरियल मुस्लिम लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है न्यू दिल्ली में, 3 मारुति भवन न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी दोस्तों 1964 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थामूडी लेक कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है केरला में है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये याद रखना। और भी झील आपको याद देख लेना चाहिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 20-25 झीलें हैं, इनके आपको नाम याद रहना चाहिए। भारत SCO का सदस्य कब बना था? तो पहले तो देखो SCO की फुल फॉर्म देखो, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और भारत इसका सदस्य बना था, वो बना था 9 जून 2017 को इसका सदस्य बना था। इंडिया और पाकिस्तान ने साथ में ज्वाइन किया होगा। और ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था, वो हुआ था पहले ब्रिक था BRIC, फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया, तब से ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है। और ब्रिक्स की आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र का सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में कौन है? तो ये जो भी भारत के महत्वपूर्ण पद हैं उनको आप देख के जाना। और ये ये तो इंटरनेशनल लेवल पे पूछ रहा है, लेकिन इंडिया लेवल पे जो भी पद हैं वो भी आपको याद रखने होंगे। तो संयुक्त राष्ट्र का सेक्रेटरी जनरल है, वो है दोस्तों एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूत्र पिटक का भाग कौन सा नहीं है? 5 भाग दे रखे हैं इनमें से, दिद्ध निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद निकाय। इससे जो बाहर आएगा वो सूत त्रिपिटक का क्या होगा? भाग नहीं होगा। अब देखो सूत पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, यह ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है, ठीक है। त्रिपिटक के जो 3 भाग है उनमें से सूत पिटक एक भी भाग है। सूत पिटक के में तर्क संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है, जिनमें ग्रंथ गद्य संवाद, मुक्त छंद तथा छोटी छोटी कुछ कहानियों के बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुशासन दिवस कब किसकी जयंती के दिन मनाया जाता है? सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस की स्थापना कब हुई थी? 2014 में, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु एस्टेब्लिश्ड द सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली? सीरी है वो किसने बसाया था? तो वो बसाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखो IFC में F का फुल फॉर्म क्या पूछा इसमें? तो IFC का है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब देखो F का इसमें क्या मतलब है? फाइनेंशियल। अब RTGS की याद कर लो, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। NEFT के नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो 2022 का वो होगा दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप कतर में। और 2018 कहाँ पर होता? रसिया, जिसको अपन रूस भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स पाकिस्तान इट्स माई। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, देख लेना आप अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, अनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो बुक से हैं जो वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बुक के क्वेश्चन याद करके जाना। BR अम्बेडकर। अनाई मुड़ीवर पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों केरल में, हाईएस्ट है पीक वेस्टर्न घाट के। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 19 अप्रैल 1975 में। रॉकेट का नाम था कॉस्मो 3M। और आर्यभट्ट वाज इन फर्स्ट सेटलमेंट
पहला उपग्रह था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? तो रॉकेट का नाम है PSLV XL-C25, ठीक है दोस्तों। ये आगे आप देखना कब लॉन्च किया गया है इसको और किसके द्वारा लॉन्च किया था। ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो के आप फुल फॉर्म देख लेना, क्योंकि ये सब पूछ रहा था, फिर शायद इसके पास लास्ट में जो होगा तो उसमें यही पूछने की संभावना होगी ज़्यादातर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, युवराज सिंह कंजेक्टिव सिक्सेस इन एन ओवर बोल्ड बाई। युवराज ने वर्ल्ड कप में जो 6 छक्के लगाए थे एक ही ओवर में, वो किस बॉलर के लगाए थे? तो वो था इंग्लैंड का फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड के लगाए थे, और ये लगाए थे 2007 के T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाक जलडमरू कहाँ स्थित है? अब देखो, भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका। ये पाक जलडमरू देख के पाकिस्तान मत कर देना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहला ऑप्शन आपको पाकिस्तान ही मिलेगा, तो आप पाकिस्तान मत टिक कर देना, ठीक है। के बीच एक जल संधि है, इसमें राज्य भी दे रखा तमिलनाडु, वैसे ये भी आ सकता है भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है दोस्तों। अगला है, कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? तो कुंभ मेला है दोस्तों वो 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अब देखो, इनके पास ये पूछ ले कि प्रयागराज कौन सी नदी किनारे है? तो यह है गंगा यमुना सरस्वती रिवर किनारे। हरिद्वार है वो है दोस्तों गंगा नदी किनारे। नासिक है वो है गोदावरी के, और उज्जैन है क्षिप्रा नदी किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1987 में कौन से राज्य का गठन हुआ था? तो देखो, 1987 में दोस्तों 3 राज्यों का गठन हुआ था, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। 2000 में 3 राज्यों का हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। और 1972 में 3 राज्यों का हुआ था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट्स गिल्ड फिल्म अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 28 मई 2004 को मुंबई में हुआ था इसकी शुरुआत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वस्थ मानव शरीर में 10 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml रक्त में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों 12 से 16 ग्राम ml है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है 100 पर ml ब्लड में, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति के पूछ रहा है तो स्वस्थ का ही बता रहा है। कुटुंब श्री योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो कुटुंब श्री योजना की है दोस्तों केरल स्टेट ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, मोलर द्रव्यमान का मापन किस तत्व के रेफरेंस में किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्बन 12 के। प्राइम मेरिडियन इज द लाइन ड्रॉ नॉर्थ टू साउथ एट 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री पे स्थित है, ठीक है, और 27 लॉन्गिट्यूड है इसमें। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती? तो ये है 82.5 डिग्री, जो मध्य रेखा है ये है मेरिडियन, ठीक है। अलग अलग है दोनों क्वेश्चन, देख लेना आपके साथ कौन सा है, अब ये भी फिक्स नहीं है अभी, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो ये है दोस्तों मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। अब देखो 8, 9 और 10 डिग्री चैनल में इनकी ट्रिक बता देता हूँ। मामी, 8 का मतलब है मामी, माँ का मतलब मालदीव, मी का मतलब मिनिकॉय। लक्ष्मी, छोटी कार में निकली, मामी और लक्ष्मी छोटी कार में निकली। तो अब देखो लक्ष्मी का देखो, ले तो आ गया लक्षद्वीप, ये तो 9 डिग्री का है, और मिनिकाय का हो गया लक्ष्मी का हो गया ना, लक्ष्य का तो हो गया लक्षद्वीप, और मिनी का होगा मिनिकाय। अब देखो छोटी, तो छोटा का तो निकलो छोटा अंडमान, और कार में निकली मतलब कार निकोबार, तो ये हो गया 10 डिग्री। तो 8, 9, 10 डिग्री के चैनलों के बारे में आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों अपन करेंगे सेकंड शिफ्ट के, ये हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन करेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? अब देखो अपन के जितने भी मंत्री हैं वो अपन को याद रहना चाहिए। तो विदेश मंत्री हैं वो है दोस्तों एस जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगला पूछ लिया, हर्षवर्धन किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये हैं दोस्तों
अपन के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। चेयरमैन ऑफ WHO वर्तमान में ये इनको बनाया गया है 22 मई 2020 में इनको चेयरमैन बनाया गया है। WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष इनको चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखना, क्योंकि हर्षवर्धन से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो ये मंत्रालय पूछा है, तो ये इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल वॉरियर्स, बेंगलुरु बुल्स, हरियाणा स्टीलर्स, पटना पायरेट्स किस स्पोर्ट्स की टीमें हैं ये? तो ये है दोस्तों कबड्डी की, कबड्डी प्रो लीग की। ये 12 टीमें हैं, इसमें कबड्डी में 12 टीमें खेलती है। 2019 में प्रो कबड्डी लीग सेशन है, उसका चैंपियन है बंगाल वॉरियर्स, और इसके सामने दिल्ली वाले हार गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवांडे वॉरियर्स किस टीम किस खेल से संबंधित है? तो ये है दोस्तों बैडमिंटन टीम से, द प्रीमियर बैडमिंटन लीग में ये खेलते हैं। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए किस आंदोलन में शामिल हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे खिलाफत आंदोलन, 1919 में शामिल हुए थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा की गई थी। अब ये भी पूछ ले कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किन बंधुओं ने की थी? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादा भाई नौरोजी ने किस हेतु आंदोलन चलाया था? तो ये चलाया था दोस्तों गरीबों के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। अब देखो, भारत की आर्थिक स्थिति के संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद यही निष्कर्ष निकला कि देश में एक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय कुल 20 रुपये थी। उन्हें भारत का व्यवहार्द पुरुष, ग्रांड ओल्ड मैन भी इनको कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी हैं, वो इंग्लैंड में भारत के एक साथ सिविल सर्विस परीक्षा करने का था, ठीक है, इन्होंने पास की थी, और इसके लिए उन्होंने 1893 तक आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो ये तीर का निशान था। ऐसे आया होगा आपके क्वेश्चन में, वरना ऐसे हिंदी में लिखा हुआ था तीर। राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन है, ठीक है। गौतम गंभीर किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद है? तो ये है ईस्ट दिल्ली से, ये बीजेपी पार्टी से। तो जो भी खिलाड़ी फिलहाल वर्तमान से वो किसी भी गेम से हो, अगर वो कहीं से भी लोकसभा क्षेत्र से सांसद है तो उसको याद कर लेना और कौन सी पार्टी से है, ठीक है। अगला ये भी आ सकता है कि वो कौन सी पार्टी से हैं गौतम गंभीर, तो बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? ये है, यह इनकी कब शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 25 दिसंबर 2019 को। प्रधानमंत्री द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण अटल योजना शुरुआत की गई थी। इस योजना का कुल परिव्यय कितना है? 6000 करोड़ रुपए। यह 5 वर्षों की अवधि तक है, 2020-21 से 24-25 तक इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। और ये 6000 करोड़ रुपए के जो कुल परिव्यय है, इसमें से 25% विश्व बैंक ने के रूप में जो ऋण लिया है वो दिखाया गया। महात्मा गांधी जी ने BHU ओपनिंग सेरेमनी में भाषण कब दिया था? तो ये दिया था दोस्तों 4 फरवरी 1916 को, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने पहली बार भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है, नीरू मेरू कार्यक्रम योजना किस राज्य से है? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश से है, जिसके अंतर्गत कृत्रिम ढंग से भूजल की भरपाई के लिए बड़ी संख्या में संरचना बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में गली बॉय मूवी को कौन सा अवार्ड नहीं मिला है? तो पहला ऑप्शन था बेस्ट डायरेक्टर, दूसरा था बेस्ट एक्टर, तीसरा था बेस्ट लिरिक्स और बेस्ट सिंगर। तो इनको बेस्ट सिंगर का अवार्ड नहीं दिया गया था गली बॉय को, बाकी ये तीनों अवार्ड इनको दिए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुट्टा कोला या भोता उत्सव किस राज्य का संबंधित है? तो यह है दोस्तों कर्नाटक का, बटुकामा है तेलंगाना का, ठीक है। ऐसे बहुत से उत्सव हैं, वो भी आपको देखने हैं। और भी, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ये पुस्तकें तो दोस्तों आप देख के जाना, पुस्तकों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनिल मणिभाई नाइक को किस क्षेत्र में 2019 पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था?
तो ये व्यापार एवं उद्योग ढांचों के लिए दिया गया था। ये 4 पुरस्कार दिए गए थे इस बार पद्म विभूषण में। पहला है तीजन बाई कला, पूछ सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम में। इस्माइल उमेर गुले है, ये भी है सार्वजनिक मामलों में। अनिल कुमार मणिभाई नाइक, यह है व्यापार एवं उद्योग ढंगों में। बलवंत मारेश्वर पुधेंद्र, यह है कला अभिनय थिएटर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी या मालगुड़ी डेज, मालगुड़ी की कहानियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नारायण, आर के नारायण दोस्तों, सॉरी आर के नारायण, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। दोस्तों पुस्तकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो ये पुस्तकों के बारे में तो आप एकदम से देख के ही चले जाना। अगला क्वेश्चन है जल के विलयन में तापमान बढ़ाने पर वाष्प में क्या परिवर्तन होता है? तो ये होता है इंक्रीज होता जाता है टेम्परेचर, और यही इसका आंसर है, तो देख लेना। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कोल, मतलब कोयले की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादित होती है? तो वो होती है दोस्तों झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और जो सबसे बेहतर क्वालिटी का होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। 4 होती हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, पिट्स और लिग्नाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कमल हसन किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हैं दोस्तों मक्कल नदी माइमी पार्टी से, ठीक है। ये इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है और ये कौन से स्टेट से है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु से। अगली बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से राज्य से इस पार्टी का ये नाम दे देगा कि मक्कल नदी माई पार्टी कहाँ से है? तो ये होगी तमिलनाडु स्टेट से। अगला क्वेश्चन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो ये है दोस्तों 21.67% भूभाग पर वन है। अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। और वन क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से तो ये है दोस्तों मिजोरम। और केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से हैं लक्षद्वीप में 90.33%। और कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि की है वो है दोस्तों कर्नाटक, फिर सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पोर्ट खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में दोनों साइड 9 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों में, ठीक है। जैसे क्रिकेट में 11-11 होते हैं, गेम के ये भी याद रख लेना, हॉकी में 11-11 होते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक का गठन कब हुआ था? ये किसने किया था? ये संस्थापक पता नहीं किसके बारे में पूछा है। तो सोहन सिंह भांकना ने इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1913 को। गदर पार्टी भारत के अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त करवाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, एक संगठन थी। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाया था। कहाँ इसकी स्थापना की थी, पूरा इसके डिटेल के बारे में बता दिया। पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो पलासी का युद्ध हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 23 जून 1757 ईस्वी में। अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य पलासी का युद्ध हुआ था, तो जिसमें अंग्रेजों का साथ दिया था दोस्तों मीर जाफर ने, ठीक है। और जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और नवाब की सेना का नेतृत्व कर रहा था मीर जाफर ने फिर क्या कर दिया था? सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर दिया था। विश्वासघात के कारण नवाब सेना की हार हुई थी और सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर मृत्युदंड के स्वरूप गोली मार दी गई थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन यह जरूर याद रखना कि इनका युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा किस राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश से लगती है? तो ये लगती है दोस्तों आसाम से। अगला क्वेश्चन है हमारा लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को, ठीक है। और सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है हमारा पारसी धर्म का त्यौहार कौन सा है? तो पारसी धर्म के वैसे तो ये 2-4 त्यौहार देख लेना, जमशेद नवरोज, खोरदा साल, जरथोस्त नौ देशों, पटेटी और गहबर। तो देख लेना इनमें से कौन सा ऑप्शन था वो इसमें आपका सही हो जाएगा। ए मारिया इंद्रुम किस खेल से संबंधित है? तो ये है दोस्तों कैरम खेल से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन हमारा, श्री राजगोपालचारी से संबंधित गलत कथन कौन सा है इसमें? उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। तो इसमें गलत कथन है, तो गलत है, पद्म पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्ति, ये प्रथम व्यक्ति नहीं थे। अब देखो और बात कर लेते हैं उनके बारे में। स्वतंत्र पार्टी भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने 1959 में की थी। एक दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, किंतु बाद में वे कांग्रेस के प्रखर विरोधी बन गए थे तथा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के द्वितीय और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। मद्रास के मुख्यमंत्री थे 10 अप्रैल 1952 से 1954 तक। राजा जी नाम से भी इनको जाना जाता है। भारत रत्न पाने वाले वे प्रथम पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्सरे गामा रे रेडियो किरणें किस प्रकार की वेव है? तो यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो उनका क्रम देखो, तो पहले है, सबसे पहले तो आएगी रेडियो, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और लास्ट में गामा किरणों के बारे में इसमें आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन अपन का यहीं पे समाप्त।